नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार में पहले चरण की मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। इस बीच आपको बता दें कि दो बड़ी हॉट सीटें गया और जमुई पर मतदान हुआ। गया जहां से जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में थे, तो दूसरी तरफ जमुई सीट से चिराग पासवान वर्तमान में सांसद है। ऐसे में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए यहां पर जिस तरीके के चुनावी रणनीति बना रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि आरजेडी जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का दावा कर रही है, उसकी स्थिति 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यहां पर बेहतर नजर आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार पर हावी हो रहे तेजस्वी यादव पप्पू यादव को भी कटघरे में खड़ा करता हुआ नजर आ रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने जब कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय किया तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि मेरी किसी तरीके की कोई डिमांड नहीं है और मैं निष्पक्ष तरीके से विपक्ष की आवाज को बुलंद करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। ऐसे में नीतीश कुमार पप्पू यादव को लेकर के किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताते हुए उन्हें यहाँ पर तेजस्वी यादव तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। इधर उधर नहीं, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया, दो ही लोगों में लड़ाई है पूरे बिहार में। इधर उधर नहीं बटना है। बहुत लोग बीजेपी आरएसएस के मदद से इनके चाल चरित्र को हम लोग जानते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो क्रिया खाया गया था कि तेजस्वी अगर चुनाव जीत जाएगा तो संन्यास ले लेंगे। क्रिया खाने वाले लोग आज बेशर्मी से खड़े हैं। पिछला चुनाव में 20 के चुनाव में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनकर के घूम रहे थे, अब भाजपा के पैसा से हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे थे। सारा हेलीकॉप्टर का बिल है मेरे पास। कौन भाजपा वाला इन लोग को खड़ा किया है? और आज घूम घूम करके लोग कह रहा है कि हमको जिता दो ए मुसलमान भाई, ए यादव भाई, हमको जिता दो। जीतने के बाद हम जो है कांग्रेस पे जाएंगे। कांग्रेस के गठबंधन में हम लोग हैं। राहुल गांधी को मदद हम कर रहे हैं। हमारी संख्या बनेगी तब जो है राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। और कुछ लोग बीजेपी के लोग जो है एजेंट हैं, वो खुलेआम अब तो टीवी पे कहने लगे हैं कि आरएसएस वाला भाजपा वाला हमको खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है, खुल के मदद कर रहा है। तो ऐसे बेरूपियों लोगों से हम लोगों को बचने का काम करना है। और लालू जी को भाजपा ने इतना सताया, आप अल्पसंख्यक भाइयों की लड़ाई लड़ी, लालू जी ने अडवाणी जी के रथ को रोका, आज भी उनकी सजा दिया जा रहा है, हम पे केस मुकदमा किया जा रहा है। लेकिन जब लालू जी भाजपा मोदी जी से नहीं डरे तो उनका बेटा। तो सुना आपने तेजस्वी यादव को जो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले ही आपके वोट की सौदागरी कर चुके हैं और बीजेपी के साथ खेला कर चुके हैं। इसके साथ साथ पप्पू यादव भी बीजेपी में शामिल होने के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को बिहार से बाहर निकालने की आवश्यकता है और अपने हकों की लड़ाई करने के लिए हमारे साथ आने की आवश्यकता है। ऐसे में इन तमाम सवालों पर जवाब लेंगे मेरे सहयोगी अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, जिस तरीके से यहाँ पर पप्पू यादव पर, नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव की बीजेपी के एजेंट हैं, क्या चुनाव से पहले तेजस्वी यादव एक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नजर नहीं आती है। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर मतदान 19 अप्रैल को हुआ। उसके बाद अब जिन 5 सीटों पर मतदान आगामी 26 अप्रैल को होने वाला है, उन 5 सीटों में पूर्णिया भी शामिल है। लिहाजा मैं कहूंगा यहाँ पर मुश्किल से 3 से 4 दिन बचे हैं। अब तमाम बयानबाजियां करने की, तमाम तरीके से अपने नेता, अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने की, यहाँ खास तौर पर पूर्णिया के लिए बीमा भारती की बात यहाँ पर करती जाए या पप्पू यादव की बात करती जाए। देखिए पप्पू यादव ने जब कांग्रेस में विलय किया था अपनी पार्टी का, तो जो बयान उन्होंने दिया कि कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, उससे ये साफ हो गया था कि पप्पू यादव ने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय पूर्णिया के लिए किया है और वो ये मानकर चल रहे थे कि इंडिया गठबंधन से वो प्रत्याशी बन सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप गौर करेंगे पप्पू यादव के राजनीतिक करियर पर, तो जो 5 बार वो सांसद रहे उनमें से 3 बार पूर्णिया से रहे और 3 बार पूर्णिया से जो सांसद रहे 2 बार निर्दलीय और 1 बार सपा के टिकट पर यहाँ पर चुनाव जीता। तो कुल मिलाकर के पप्पू यादव का यहाँ पर पूर्णिया में चुनाव जीतना यहाँ बेहद आसान है। ये वाकई में लगभग 3 बार उन्होंने जीत करके साबित कर दिखाया है। लेकिन इस समय जो इंडिया गठबंधन की मजबूत स्थिति थी, उसको देखकर के वो मान रही थी कि अगर मैं इंडिया गठबंधन के सामने चुनाव लड़ूंगा तो शायद मैं जीत ना पाऊं, इसलिए यहां से उम्मीदवार बन जाऊं। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस में आकर के समर्थन कांग्रेस से ना मिला पूर्णिया को लेकर, फिर निर्दलीय नामांकन भरा, तो अब वो यहां पर वोटों में सेंधमारी करने वाले हैं इंडिया गठबंधन के। लिहाजा जो बयान हाल में तेजस्वी यादव को उनको लेकर आया है, वो निश्चित तौर पर पप्पू यादव को यहां पूर्णिया की जनता के सामने एक छोटा और बीजेपी का एजेंट साबित वाकई में करने के लिए आया है, जिससे लोग उनकी तरफ मतदाता के तौर पर ज्यादा बड़ी संख्या में ना जुड़े। बिल्कुल, यहाँ पर लोग पप्पू यादव का ज्यादा जन समर्थन करते ना नजर आए। इसी पर यहाँ तेजस्वी यादव लगातार उन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षय, जिस तरीके से यहाँ पर पप्पू यादव ने जो बयान दिया कि पूर्णिया को उपराजधानी बना दिया जाना चाहिए, ऐसे में कहीं ना कहीं पप्पू यादव और बीमा भारती के बीच ही सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। यानी कि यूं कहें कि आरजेडी के प्रत्याशी यहाँ पर जो बीमा भारती है उनके बीच और पप्पू यादव के बीच ही ये चुनाव होने वाला है। बीजेपी यहां पर सक्रिय रूप से दिखाई नहीं दे रही है। तो क्या बीजेपी जो 39 सीटें 2019 में जीत करके आई थी, ऐसे में यहां पर क्या फंसती हुई नजर आ रही इस सीट पर और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी यहां पर दबाव महसूस करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नजर नहीं आ रही है कि बीजेपी की सक्रियता वाकई में सवालों की कटघरे में खड़ी हो रही है। जिस तरीके से 39 सीटें इंडी गठबंधन ने 2019 के आम चुनावों में बिहार में जीती और अब की बार जो 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है, उसमें 40 का वो नारा बिहार में लेकर के चल रही है। जबकि पूर्णिया में सक्रिय ना होना बीजेपी नेताओं का सवाल खड़े करता है कि कहीं वाकई में तेजस्वी यादव की जो बात है उसमें दम ना हो, वो कहीं ना कहीं सच्चाई ना बन जाए। और जिस तरीके से पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन भरा है, तो माना जा रहा है कि अब मुकाबला मुख्य रूप से तो यहाँ पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं उनके और बीमा भारती के बीच में ही हो सकता है। बिल्कुल, ये मुकाबला बड़ा कांटे का होने वाला है, क्योंकि लगातार तमाम राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए यहां से पप्पू यादव और बीमा भारती एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। प्लस पॉइंट इंडिया गठबंधन के लिए ये है कि एक तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव पप्पू यादव के खिलाफ धुआंधार जन प्रचार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 39 सीटें 2019 में जीत करके आई थी, जो कमजोर दिखाई दे रही है पूर्णिया सीट पर, क्या यहाँ पर कोई खतरा मंडरा रहा है और क्या इंडिया गठबंधन बिहार में मजबूती पकड़ रहा है? यहाँ पर आपने तमाम जानकारी साझा की। अक्षय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।